हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी दरोगा का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते आने वाला है। इसलिए हम अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारा 57 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 56 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 23/11/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। आज हम जीके जीएस के प्रीवियस सेट को याद करेंगे। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है हम लोग के सामने। 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, फैजल अली। कौन थे? फैजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, फैजल अली। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी निश्चित निरोध आदेश के अनुसार में किसी भी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है वह खाली स्थान होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा आंसर। कितना? दूसरा विकल्प सही होगा, निरोध की तिथि से 12 महीने। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का दूसरा आंसर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था भारत में असंवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ, राष्ट्रीय मानवाधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ब्रैकेट में NSFID किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम की अनधिकृत नकल और उपयोग जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, सॉफ्टवेयर पायरेसी। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का दिया गया है। न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को जारी किए जाने वाली परमादेश याचिका का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जिसमें उसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने को कहा जाता है जिसके पालन में वह विफल रहा हो? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, हमारा आदेश। क्या हो जाएगा? हमारा आदेश। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सतत अवसादग्रस्तता विकार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा विकल्प हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए राज्य निगरानी समिति का गठन भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की खाली स्थान के तहत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, धारा 50 के तहत। किसके तहत? धारा 50 के तहत। क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने बान समझौता 2001 की संधि पर हस्ताक्षर किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा थर्ड, अफगानिस्तान ने। किस देश ने किया था? अफगानिस्तान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा कैनिन। कौन हो जाएगा? कैनिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अफोसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य से अविकल्पित डिजाइन की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, डिक्साइन। कौन हो जाएगा? लिक्साइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ,
क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा 10। कितने हैं, 10 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, लोहा और इस्पात के उद्योग को। किसको, लोहा और इस्पात के उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 2016 में। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग देखते हैं, कौन से सागर को उसमें बढ़ी हुई लवण सामग्री में अभिलक्षित किया जाता है, जिससे कारण तैरका स्विमर इस समुद्री की लहरों पर तैरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मृत सागर। कौन सा सागर है वो, मृत सागर है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा खालिस्तान को पारित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, 10 दिसंबर 1948। क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, बायोचिप किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही होगा, पाँचवीं। किसमें, पाँचवीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 74%। कितनी है, 74% है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि से समक्ष समानता आरक्षण से वंचित नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा थर्ड, पितृक। क्या कहा जाता है, पितृक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किसी घटना को संपद धर्मचक्र परिवर्तन से परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, प्रथम उपदेश। क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं, उच्चतम न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, श्रेया सिंघम बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, अब एक आरटीआई ब्रैकेट में आरटीआई आवेदन निम्न में से किया जा सकता है। तो इसमें विकल्प है ए बी सी, तीनों जो पढ़ेंगे, तीनों जो सही होगा उसमें हम लोग आंसर देंगे। ए है हिंदी, बी अंग्रेजी, क्षेत्र की आधिकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 25 के हम लोग तीनों विकल्प पढ़ लिए हैं, अगर तीनों हमको सही लगता है, जो विकल्प मिलेगा उसको हम लोग सही कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही होगा, ए और बी और सी तीनों क्या है इसमें सही हैं। तो इसमें तीनों हमको दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं, 9वीं अनुसूची को खालिस्तान द्वारा भारतीय संविधान में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संविधान ब्रैकेट में प्रथम संशोधन अधिनियम 1991। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पंजाब राज्य में। किस राज्य में, पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 83वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977। क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र निवेश की नीति की घोषणा की। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग का
क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति की परिलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, द्वितीय अनुसूची में। किस में? द्वितीय अनुसूची में विवरण है। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गठन जल ब्रैकेट में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 की खाली स्थान के तहत निर्धारित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, धारा 4। क्या हो जाएगा? धारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश से खाली सदस्यों लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 80। क्या कितने चुने जाते हैं? 80 चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, आयकर खाली स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आय पर एक वार्षिक कर। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, आपराधिक कानून। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं, अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धर्म, मूल, वंश, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति विशेष निर्वाचन नामावली में शामिल होने के लिए या शामिल किए जाने का दावा किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा